नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम बिहार दरोगा का ईडू संस्थान द्वारा आयोजित टेस्ट सीरीज का पहला सेट का सॉल्यूशन कराते हैं। ये टेस्ट बिहार दरोगा के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित टेस्ट सीरीज है। आइए हम देखते हैं। स्माइल योजना निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। नेक्स्ट, पीत क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम के शैलों में पाया जाता है? धारवाड़। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही किसके परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ताप में परिवर्तन। निम्न में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? स्पीकर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, लेजर प्रिंटर। तो इसमें सही आंसर होगा लेजर प्रिंटर। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गुजरात में किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला इस्पात कारखाना भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है। यह कारखाना जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। महाविस्फोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य के कोणों का मान क्या होगा? तो 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी। यूएस ओपन 2022 में महिला एकल विजेता ईगा स्वीटेक का संबंध किस देश से है? पोलैंड से। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, सभी प्रकार के कण। तो इसका आंसर होगा सभी प्रकार के कण। निम्न में से कौन जलीय पादप जल से ऑक्सीजन खींच लेती है जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती है? तो आंसर होगा वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ। नेक्स्ट, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। किसी कोड भाषा में ब्लड को ऐसा लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा? इसमें सभी लेटर में से 2 घटाया गया है तो इसको 2 घटाने पे आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। आईपीएल 2023 इस वर्ष आईपीएल का कौन सा संस्करण है? तो 16वां संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौता के अंतर्गत हुई थी? ब्रेटन वुड्स समझौता। नेक्स्ट, भारत में निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ये तीनों में सागौन का वन पाया जाता है। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व लैटेनाइड है? तो सेरियम हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 58 से 78 तक के तत्व के लैटेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं, जबकि एक्टिनाइड परमाणु क्रमांक 89 से 103 तक होते हैं। सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 होता है, अतः यह लैटेनाइड श्रेणी के तत्व है। एक्टियम परमाणु का क्रमांक 89, फ्रांसियम का 87, पोलोनियम का 84 होता है। टाका बांग्लादेश से संबंधित है तो लीरा क्या चीज़ से संबंधित है? ये एक्चुअल में इसका दिया हुआ है टर्की होगा इसका आंसर। खाद्य उत्सव 2022 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया।
G15 है, G15 है विश्व के विकासशील देशों का संगठन। G15 क्या है? विश्व के विकासशील देशों का संगठन। आइए इसका देख लेते हैं। G15 विकासशील देशों में परस्पर सहयोग को बढ़ाने हेतु स्थापित एक अनौपचारिक संगठन है। इसकी स्थापना सितंबर 1989 में बेलग्राड, यूगोस्लाविया में नॉर्वे निर्गुट शिखर सम्मेलन के समय हुई थी। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों 74.9% होती है। उसके बाद बिहार में होती है। रदरफोर्ड ने किस धातु की पन्नी का उपयोग कर परमाणु के नाभिक की खोज की थी? सोना का हो जाएगा, सोना का हो जाएगा। एक चिड़ियाघर में 5 जानवर अपने पिंजड़ों में हैं। उनके पिंजड़े एक पंक्ति में हैं। बंदर पंक्ति के अंतिम छोर पर है। गाय हिरण के ठीक बाईं ओर है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है अरेंज करने के लिए। इसको बनाने के बाद आएगा लोमड़ी। नेक्स्ट, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर माधव हड्डा। किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर माधव हड्डा। इसको किसके लिए दिया गया? डॉक्टर माधव हड्डा को उनकी पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया। बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय का नहीं हुआ था, बाकी सब का हुआ था। देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? रामगंगा नदी पे बना हुआ है। रामगंगा नदी पे बना हुआ है। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते तथा शिकार ढूंढते हैं। वे किस प्रकार की ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके तथा उनके परावर्तन का पता लगाकर ऐसा कर पाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, पराध्वनि तरंग होगा। नेक्स्ट, मैथ का क्वेश्चन है। इसको बनाने पे 2640 ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसको पॉज करके बना लीजिएगा। भारत का प्रथम कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल निम्न में से कौन है? हरिके बैराज। अगर पूछेगा भारत का सबसे छोटा क्या है तो रेणुका होगा। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। भारत के किन राज्यों में गन्नों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में। कुक्कुट में क्रमशः नर और मादा के लिए लिंग सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ZZW। ये मैथ का क्वेश्चन है रेशियो का। इसमें वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32/7। किड्स राइट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? था 115वां। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोडिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो गोविंद गिरी। किसने किया? तो गोविंद गिरी। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र हो जाएगा आंसर। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, शीशे का गिलास। ये 40 नंबर मैथ का क्वेश्चन है।
इसको ऐड करने पे ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। निम्न में से किस एक द्वारा ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई थी? तो ऑपरेशन आहट की शुरुआत रेलवे सुरक्षा बल ऑप्शन नंबर बी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, सूरत विभाजन के समय गरम दल का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर ने किया था। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? तो हिमालय का हिस्सा है। वह उपधातु जो पेयजल में मिश्रित होकर अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बनती है, तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक। ये मैथ का क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? तो इसका 5 है, एगो 12 है, तो एगो 13 हो जाएगा। ऐड करने पे 30 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। केंद्र सरकार ने किस तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 23 जनवरी को। अभी हाल ही में किया गया। केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसमें से कोयला, डीजल, पेट्रोल सभी जीवाश्म ईंधन है। लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्न में से कौन पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ के कणों में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ये गलत है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया? तो कौन सा होगा? छऊ नृत्य। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया है? तो कौन सा राज्य होगा? अपना बिहार होगा, क्योंकि बिहार में शराब बंदी है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही चुनना है। तो इसमें हो जाएगा अभिनव भारत समाज, किसका हो जाएगा? बीडी सावरकर का। अनुशीलन समिति अरविंद घोष का हो जाएगा। गद्दर पार्टी लाला हरदयाल का हो जाएगा। स्वराज पार्टी CR दास द्वारा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट, काथा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है खैरवार। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट। कौन सा होगा? पॉलीकार्बोनेट। गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिंटन दिया है, जबकि सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। राज अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में स्थित है। देख लेते हैं प्रमुख संस्थान। वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। नेक्स्ट, मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था, क्या था? परमाणु द्रव्यमान। अगर आधुनिक पूछेगा मोसले का तो क्या होगा? परमाणु संख्या। क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन है? बासु पराजम्पे। कौन है? बासु पराजम्पे। कुशियारा नदी समझौता किन दो देशों से संबंधित है?
तो ऑप्शन नंबर ए भारत एवं बांग्लादेश से संबंधित है। गीतांजलि को अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था कब? सन 1912 ईस्वी में हुआ था। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो किसको किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किस व्यक्ति को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जे.ए. बैटहॉफ। विश्व का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? नदिया जिला में, पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में। डी दिवस वह दिन है जब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी। ठीक, ये विश्व इतिहास से क्वेश्चन है। किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय में बदल दिया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय में बदल दिया गया। भारत का पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट, वो सुरक्षित क्षेत्र जहां जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास स्थान में रहते हैं क्या कहलाता है? अभयारण्य कहलाता है। अभयारण्य कहलाता है। भारत का पहला भूकंप स्मारक का नाम क्या रखा गया है? स्मृति वन। कहाँ है? देख लेते हैं, हाल ही में हुआ है। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन देश को समर्पित किया है। 2001 के विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले 12,000 से अधिक लोगों के नाम इस स्मारक में उकेरे गए हैं। नेक्स्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। किसका शिष्य थे? बाबा फरीद का शिष्य थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति का। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से केपलर के प्रथम नियम को ग्रहों आवर्तकाल के नियम से जाना जाता है। केपलर के दूसरे नियम को ग्रहीय कक्षीय का नियम से जाना जाता है। केपलर का तीसरे नियम को ग्रहों क्षेत्रफल का नियम से जाना जाता है। इसमें से कोई सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, कील नहर किस देश में स्थित है? जर्मनी। कील नहर किस देश में स्थित है? जर्मनी। हाल ही में चर्चा में रहे बांदीपुर टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? कर्नाटक से है। हाल ही में यहाँ प्रधानमंत्री गए थे, इसलिए चर्चा में है। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आचार्य माना जाता है? कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? उसका वेतन और सेवा शर्त राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट, तंबाकू में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ निकोटिन किस ग्रंथि को उद्दीपित करता है? एड्रिनल को उद्दीपित करता है। नेक्स्ट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? कानपुर में है। हाल ही में किसके सहयोग से भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लॉन्च की गई? फीफा। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए? बुद्ध प्रतिमाओं के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध प्रतिमाओं के लिए। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में शामिल है। कौन कौन शामिल है? इसमें से कोई नहीं शामिल है, क्योंकि उसमें लोकसभा के सभी सदस्य दिया है। उसमें होता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसी कारण इनमें से कोई नहीं होगा।
निम्न में से कौन स्त्रीकेसर का भाग नहीं है? तो पुष्पासन, थैलेमस स्त्रीकेसर का भाग नहीं है। नेक्स्ट, सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी 2015 में हुई थी। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा जगदीप धनखड़ द्वारा किस देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया? तो प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। समाज कुछ हमसे बाहर है, कुछ हमसे है, यह कथन किसका है? इमाइल दुर्खिम का है। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है कहलाती है प्रिंसिपल कक्ष। नेक्स्ट, सफ़ेद लिली किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है? इटली का है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? तो क्रोएशिया है, हाल ही में अपनाया है। यह क्रोएशिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश हो गया। प्रतिस्पर्धा का अर्थ है श्रेष्ठ के रूप में उभरने के तरीके। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? तो 116वां संशोधन से संबंधित है। व्हेल की पीठ को आवास बनाने वाले बार्नेकल किसे दर्शाता है? सहभोजिता को दर्शाता है। नेक्स्ट, ऑस्कर के साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है? तो शिवा चौहान को तैनात किया गया है। नेक्स्ट, द मैथेडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज किसकी रचना है? किसकी रचना है? मैक्स वेबर की रचना है। निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? हरिलाल जे कानिया। नेक्स्ट, लाल रुधिर कणिकाओं पर प्लाज्मोडियम के आक्रमण से कौन सा टॉक्सिक पदार्थ ठिठुरन और उच्च आवृत्ति ज्वर के उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हीमोजोइन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया क्या है? तो क्या है? साक्षात्कार है। साक्षात्कार है। ये आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये एजू संस्थान टेस्ट सीरीज द्वारा आयोजित पहला सेट का सॉल्यूशन था। आप लोगों को अगर यह पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। फिर टेस्ट 2 का इसी प्रकार हम सॉल्यूशन लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों।